पीपल्स पार्टी वो ऊंट है जिस तरफ बैठेगा उधर हुकूमत बनेगी। हम सबकी ख्वाहिश है कि कौमी इत्तेहादी हुकूमत बने जो मुल्क के लिए काम करे। मुस्तकबिल की क़यादत का अवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन लड़ रहा हूं तो ख्वाहिश होगी कि वज़ीर आज़म बनूं। बिलावल भुट्टो का आवाज़ न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, हैरान हूं नून लीग ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी बार वज़ीर आज़म कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या न चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ को अगर वज़ीर आज़म बनने का यकीन होता तो वो एक बार तो मुस्कुराते। उनका तो चेहरा ही उतरा हुआ है। हम समझते थे मियां साहब ने तारीख से सबक सीखा है, लेकिन वो भूल गए। साइफर के मामले में बानिया पीटीआई ने आवाम को बेवकूफ बनाया। सिक्योरिटी मामलात पर समझौता किया। बानिया पीटीआई जिस एजेंडे पर थे इस पर अमल करते रहे। उनकी सियासत सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ नहीं बल्कि एजेंडे के मुताबिक थी। गुज़श्ता इलेक्शन में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी तो कहा जाता था कि वोट गिरा देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानिया पीटीआई ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। विफाकी दारुलहुकूमत को झुलाने की कोशिश की जाएगी तो रद्दमल भी आएगा। पीपी चेयरमैन बोले, आसिफ अली जरदारी के साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। आसिफ अली जरदारी जब तक रहेंगे मेरी तरबियत करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नहली खत्म कर दी। सियासतदानों पर ताहियात नहली की लटकी तलवार हटा दी गई। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ताहियात नहली केस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से फैसला दिया। आर्टिकल 62(1)F को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं जो वासा करे। 62(1)F के तहत नाहली का तरीकाकार क्या होगा। ताहियात नहली का दिया गया डिक्लेरेशन दायरे क्या से तजावुज है। 62(1)F के तहत ताहियात नहली इंतखाबात लड़ने और वोट के हक से मुतसादी है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाहली की मुद्दत 5 साल है जिस पर परखने की जरूरत नहीं। समीला बलोच केस में ताहियात नहली का फैसला देकर आइन बदलने की कोशिश की गई। समीला बलोच केस का फैसला वापस लिया जाता है। 7 सफात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला जारी। पार्लियामेंट से मंजूर कानून के मुताबिक नहली अब 5 साल होगी। ताहियात नहली केस में जस्टिस जहजा अफरीदी का मुख्तसर खिलाफी नोट लिखा। आर्टिकल 62(1)F के तहत उम्मीदवारों की अहलियत का तयन ताहियात है ना ही मुस्तकिल। आर्टिकल 62(1)F के तहत अहलियत कोर्ट ऑफ लॉ के डिक्लेरेशन तक महदूद है। 62(1)F के तहत नाहली तब तक रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन हो। तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट का समीला बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। सुप्रीम कोर्ट फैसले से नवाज शरीफ की ताहियात नहली की घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी। दिल की गहराइयों से अपने कायद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा। नवाज शरीफ के इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं। मरीम औरंगजेब ने ट्वीट में लिखा, नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहियात नहली की अदालती नाइंसाफी का स्याह बाब आखिरकार खत्म हुआ। आर्टिकल 62(1)F की मनचाही तशरीह करके पाकिस्तान को दलदल में धकेलने वाले स्याह किरदार मुजरिम करार पा गए। सियासी रहनुमा का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देकर नवाज शरीफ को अहल करार दिया है। आजम मजीद ताड़ा बोले, एक नाइंसाफी हुई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। कमर जमान कायरा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान की वालदस्ती का एतराफ है। अमीरुल हक की नून लीग को मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशामदीद करार दिया। जाहिद खान का कहना था कि आइन के आर्टिकल की गलत तशरीह की थी जिसको दुरुस्त किया गया। सरबराह बिलडॉट अहमद बिलाल महबूब ने कहा, सियासी रहनुमाओं की ताहियात नहली का जवाब नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ बहाल कर दिया। माहिर कानून एडवोकेट शहबाज खोसा ने कहा, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नजरसानी अपीलें खारिज हो चुकी हैं। जिस केस में नजरसानी खारिज हो चुकी हो वो दोबारा नहीं खोला जा सकता। माहिर कानून इरफान कादिर ने कहा, यह तासो गलत है कि सुप्रीम कोर्ट का गलत फैसला भी मानना पड़ेगा। इबहम खत्म हो गया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन के लिए अहल हैं।
इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट हतमी मराहिल में दाखिल। लोधरा में जहांगीर तरीन के हल्के में सीट एडजस्टमेंट पर तैयार। लाहौर के हल्का NA 117 से अलीम खान के मुकाबले उम्मीदवार खड़े न किए जाने का इम्कान। ऑन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल और इसाक खाकवानी के हल्कों पर भी सीट एडजस्टमेंट के लिए मुज़ाकरात। नून लीगी रहनुमा सदीक बलोच का लोधरा में सीट एडजस्टमेंट से इनकार। आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इम्कान। दोनों जमातों में हतमी फैसले बुध को किया जाएगा। चाहे इंटरनेट बंद कर लें, आवाम का समुंदर रोक नहीं सकते। रहनुमा PTA बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो मुकाबले के लिए अंडर-19 टीम मैदान में उतारेंगे। इलेक्शन कमीशन बताए हमें लेवल प्लेइंग फील्ड कहां दी गई। लतीफ खोसा ने कहा, यकीन है बल्ले का निशान मिलकर रहेगा। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है कि PTI को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। दफा 144 सिर्फ PTI के लिए लगी, बाकी सबको जलसों की इजाजत है। क्या PTI चाहती है कि सारे कागजात मंजूर हो जाएं? हम आरोज को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। चीफ जस्टिस के लेवल प्लेइंग फील्ड केस में रिमार्क्स। PTI को इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, खोसर साहब आप यहाँ खड़े होकर रिपोर्ट मुस्तरद नहीं कर सकते। तकरीर नहीं, सिर्फ ये बताएं कि इस रिपोर्ट में क्या गलत है। लतीफ खोसा ने कहा, हमारे किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए। हमें अभी तक जलसा करने की इजाजत नहीं मिल रही। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वकील इलेक्शन कमीशन से चौथा TV पर देखा है कागजात नामजदगी छीने गए, आपको नजर नहीं है? अदालत ने मजीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का बल्ले के निशान के केस को 10 जनवरी को मुकर्रर करने का हुक्म। जुल्फकार भुट्टो की फांसी के फैसले पर अमल हो गया। सदारती रेफरेंस पर हम सिर्फ राय दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी तौर पर इस रेफरेंस की बुनियाद साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? आज असर जायजा लिया तो कल कोई सदर किसी भी केस पर रेफरेंस भेज देगा। ये सूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी? चीफ जस्टिस ने कहा, कल सेशन जज सुप्रीम कोर्ट के जुल्फकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है क्योंकि सियासत को किसी एक फैमिली पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। अदालती मुआविन मखदूम अली खान का कहना था कि मखसूस बेंच ने जुल्फकार भुट्टो केस का जल्दबाजी में फैसला दिया जिससे इंसाफ का कत्ल हुआ। रजा रबानी के एतराज पर खाजो हारिस ने खुद को बतौर अदालती मुआविन मुकदमे से अलग कर लिया। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। अहमद रजा कसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत क्लिंग धोने के लिए नहीं, अगर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद है तो फिर मेरे वालिद क्या हैं? अमरीकी समेत डोनाल्ड ब्लूम के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। अर्जुमान अमरीकी सिफारतखाना के मुताबिक मुलाकात में सियासत इर्तिहाल बशमूल आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका पाकिस्तान तिजारती सरमायाकारी ताल्लुकात की मजबूती और अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलाउंस फ्रेमवर्क की तरक्की पर भी बातचीत की गई। कायद नून लीग नवाज शरीफ से पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान बरतानिया मजबूत ताल्लुकात दोनों मुल्कों के मफाद में हैं। तिजारत सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में फरोग वक्त की जरूरत है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने मुख्तलिफ मकामात पर बरियत पर कायद नून लीग को मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ का बहरीन का 2 रोजा सरकारी दौरा। फरमारवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। जनरल सईद आसिम मुनीर की बहरीन के वली अहद और अस्करी कायदा से भी मुलाकातें। ISPR का कहना है कि मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी, फौजी और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन क़यादत के इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों की तारीफ। आर्मी चीफ ने बहरीन नेशनल गार्ड की 27वें यौम तासीस की तकरीब में भी शिरकत की।
मौलाना फजल रहमान का दौरा अफगानिस्तान। अफगान वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात। पाक अफगान मसाइल बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक। सरबराह जयशुआई ने कहा दौरे का मकसद गलतफहमियों को दूर करना है। खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। दोनों मुल्कों को सियासी ताल्लुकात और मईशत में ताउन की राहें तलाश करनी हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। ISPR का कहना है कि फायरिंग के तबादले में हवलदार मोहम्मद ज़ाहिर बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। मुकाबले के बाद एक दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। बाजोड़ की तहसील मैमुंद में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 22 जख्मी। पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में वकील के ग्रुप में हमला, आवर की एंट्री। फायरिंग से CTD एहलकार जांबाग, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम को धर लिया। शहीद CTD एहलकार सुपुर्द-ए-खाक। नवाज़ जनाजा में IG और दीगर हुकाम की शिरकत। नौ मई को तोड़फोड़, लूटमार और जलाओ घेराव की मजीद वीडियो सामने आ गई। आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावलपिंडी में शरपसंद अनासर दाखिल हुए। तोड़फोड़ की, आग लगाई, कीमती सामान लूट लिया। आग लगाने से हॉस्पिटल के अंदर धुआं फैल गया। शरपसंदों ने इस दौरान मोटरसाइकिलों और हॉस्पिटल के हाथे में खड़ी गाड़ियों को भी जलाया। शरपसंदों ने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट रावलपिंडी की बिल्डिंग को भी आग लगाई। सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग और MQ में हतमी मुशावरत। NA 242 पर शहबाज शरीफ हों गए या मुस्तफ़ा कमाल। फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर छोड़ दिया। राना मशरूद कहते हैं कि अब लूटमार, करप्शन, जबर और ज्यादती की सियासत नहीं होगी। इत्तेहाद को आगे लेकर चल रहे सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी। आला क़यादत फैसला करे कि इत्तेहाद का मकसद सिंध के आवाम को बदतरीन दौर से निकालना है। अमीनुल हक बोले नून लीग ने वसी इनकलाबी का मुजाहरा किया। कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हुई है। JSUI और GDA से भी राब्ते में है। प्रोफेसर इलाही और अहलिया कैसरा इलाही के NA 59 और PP 23 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। PTI की अली अमीन गंडापुर की अपीलें मंजूर, 3 हलकों से इलेक्शन लड़ सकेंगे। ट्रिब्यूनल ने सरदार अख्तर मिंगल को भी 3 हलकों से इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी। नून के सदर शहबाज शरीफ NA 242 कराची से भी इलेक्शन लड़ेंगे। ट्रिब्यूनल ने एतराज मुस्तरद कर दिया। PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी और चंदाना गुलजार की अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर। कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ मुराद सईद की अपील आज फिर सुनी जाएगी। मुराद सईद को खुद पेश होने की हिदायत। बर्वक्त इंतखाबात ना हुए तो अफरा तफरी फैलेगी। इलेक्शन के अल्तवाज से मुल्क मजीद बहरानों से दो चार होगा। सिराजुल्लाह कहते हैं अवाम करप्शन फ्री पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो रास्ता जमात इस्लामी है। पाकिस्तान में सालाना 5,000 अरब रुपए की करप्शन होती है। इसका कौन जिम्मेदार है? मुल्क मकरूज बनाने वाली पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आना चाहती है। सेनेटर मुश्ताक ने मालाकंड में जज से खिताब में कहा इलेक्शन नहीं जिहाद है। बिजली गैस बिल भत्ते की पर्चियां हैं। हम नाइंसाफी और उकरवा परवी के खात्मे के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक RP और रावलपिंडी फखर सुल्तान वसाल ने फैजाबाद धरना कमीशन में बयान कलमंद गिरा दिया। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तबीयत की खराबी के बायस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकाती मुद्दत 1 माह तक बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। कमीशन का शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी दोबारा तलबी की नोटिस जारी। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर सैयद जमीर उल हसन, साबिक DG रेंजर मेजर जनरल रिटायर असर नदीम को भी तलबी का नोटिस। तमाम अफराद 9 और 10 जनवरी को तलब। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त की समाअत। वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज वापस ले लिया।
कहा मफरूजों की बुनियाद पर काउंसिल ने शोकस नोटिस किया, गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई शुरू की। आर्टिकल 209 का मकसद जज को तहफ़्फ़ुज़ देना है। ये केस इफ्तिखार चौधरी और काजी पाजीसा के खिलाफ रेफरेंस से मुख्तलिफ है। इस केस में शिकायत कुंदा के रेफरेंस भेजने का कोई कानूनी हक नहीं बनता। जिसे जमान मंदुखैल ने रिमार्क से जजिस के खिलाफ आज भी मुनस्सिम मुहिम साजी हो रही है, जजिस का मीडिया सेल नहीं होता कि जवाब दे सके। एक जज की बेटी के बारे में तनकीद की गई, अब कौन बताए जज की बेटी ही नहीं, समात आज फिर होगी। दहशतगर्द इस्राएली फोर्सेज ने 24 घंटों में मजीद 250 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। पनाह हुसैन कैंप और हॉस्पिटल समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बम्बों की बरसात, शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 23,084 हो गए। 60,000 के करीब जख्मी, शहदा में 9,600 बच्चे भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान के सरहद के करीब इस्राएली फौज के अड्डे पर बड़ा हमला कर दिया। माउंट मेरोन 20 को खंजर में बदल दिया। हिजबुल्लाह के टैंक शिकन मिसाइलों और रॉकेट ने फौजी अड्डे का रडार सिस्टम भी तबाह कर दिया। मुतादिद इस्राएली फौजियों की हलाकत के इतला। इस्राएली फौज का जनूबी लेबनान में फजाई हमला, सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर विस्साम अल तवाल शहीद हो गए। सेहूनी फोर्सेज ने जनूबी इलाकों को फास्फोरस बमों से निशाना बनाया। बैरूत में भी बमबारी। मुल्क भर में साल की पहली कौमी सतह पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी, इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को सतह पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। वादी ज़ियारत में बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा के वादी का हुस्न निखर गया। दशहरा नुक्ता इंजमान से गिर गया। सुई गैस की बंदी से सयाहों को मुश्किलात। हरनाई में बारिश और बर्फबारी से कौमी शहरा पर लैंड स्लाइडिंग, हैवी ट्रैफिक की आमदरफ मुअत्तल हो गई। मुल्क भर में सर्दी की लहर। कोयटा में पारा 2, कल्लात में -2 रिकॉर्ड, स्कर्दू में पारा -11, गिलगित कैलाम में -5, चित्राल में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मोहम्मद रिजवान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर ऑलराउंडर शादाब खान ने 2 साल से जायद नायब कप्तान की जिम्मेदारियां अंजाम दी। मुकम्मल फिट न होने की वजह से वो दोबारा न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा नहीं। पाक न्यूजीलैंड 5 मैचेस की T20 सीरीज जुमे से शुरू होगी। खिलाड़ी कल से ट्रेनिंग करेंगे। नसीम शाह ने दोबारा रिदम के साथ बॉलिंग शुरू कर दी। नौजवान स्पीड स्टार PSL से कबल मुकम्मल फिटनेस हासिल करने के कहा। नेशनल टेनिस में बॉलिंग और फिजिकल एक्सरसाइज का भी आगाज कर दिया। शादाब खान, एहसानुल्लाह, अरशद इकबाल, सुफियान वकीम और जिशान जमीर का रिहैब जारी। खिलाड़ी NCA लाहौर में फिटनेस की बहाली पर काम कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ियों को जिम सेशन, पुल सेशन के साथ साथ टेनिस में बॉलिंग भी कराई जा रही है। पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। कशमाला का जकार्ता में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा। पेरिस ओलंपिक्स रवां साल जुलाई में होगी। और अरब के सहरा में शेर की तरह भागती गाड़ियां। ढका रैली के तीसरे मरहले में सऊदी ड्राइवर अरबाची ने बासी माठी। बाइक रेस में चले के पापू सबसे आगे। मुसलसल 2 मरहले जीतने वाले रॉस पॉइंट्स पीछे रह गए।